हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर। डियर व्यूवर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक बार फिर से लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1000 से प्लस टीचिंग की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। 3 से 4 मंथ पहले भी इसी डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी और कुछ ऐसे लोग थे जो अप्लाई करने से रह गए थे। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 1000 से प्लस जो है ना वो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए वीवर्स पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाएगा और ये सीट्स 108 स्कूलों के लिए होंगे। वो 15 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करते हैं आपकी एज के हवाले से, यानी कि मेल और फीमेल की एज कितनी होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए व्यूअर्स जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 साल से लेकर 55 साल तक है, यानी कि अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 55 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो आपकी जो है ना वो सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना लाजमी है। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। व्यूअर्स, स्टार्टिंग से ये जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। 3 इयर्स इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मे भी बाद में इनको जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके बाद व्यूअर्स सैलरी पैकेज के हवाले से मुझे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो सैलरी के हवाले से सोचना चाहिए कि एक टीचर जो है ना वो इतनी सैलरी में किस तरह से खुद के जो है ना वो खुद को मैनेज कर सकेगा। यानी कि इसके लिए जो सैलरी की बात करें तो तकरीबन 20,000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। यानी कि फर्स्ट ईयर तक आपको 20,000 तक मिलती रहेगी, बाद में भी आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन स्टार्टिंग से इसकी जो सैलरी है वो 20,000 तक होगी। सबसे बड़ी व्यूअर्स बात करें कि इसमें जो है ना वो जो लोग भी अप्लाई करेंगे तो उन्हीं लोगों को प्रेफ़रेंस दी जाएगी जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के होंगे, मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के होंगे, उन्हीं लोगों को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अप्लाई किस तरह से करना है, इसमें और कौन-कौन सी शराइत रखी गई हैं, इस पर भी पूरी तफ़सील के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए कि ये 15 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया गया। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आता तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सीट्स अक्सर जो है ना वो अनाउंस होती रहती हैं। सबसे पहले व्यूअर्स बहावलपुर आता है। बहावलपुर के लिए 72 सीट्स हैं। बहावल नगर के लिए व्यूअर्स 56 सीट्स अनाउंस की गई हैं। रहीम यार खान के लिए 108 सीट्स अनाउंस की गई हैं। डीजी खान के लिए 80 सीट्स अनाउंस की गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के लिए 100 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स राजनपुर है। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 72 सीट्स हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के लिए 40 सीट्स हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए 72 सीट्स हैं। बिहाड़ी के लिए 58 सीट्स हैं। लाहौर के लिए 108 सीट्स हैं। कसूर के लिए 44 सीट्स हैं। शेखुपुरा के लिए 40 सीट्स हैं। ओकाड़ा के लिए 40 सीट्स हैं। फैसलाबाद के लिए 72 सीट्स हैं और गुजरांवाला के लिए व्यूअर्स 48 सीट्स हैं। इसी तरह इस 1000 से ज्यादा सीट्स को जो है ना इन 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना डिवाइड किया गया है। हर स्कूल के लिए अलग-अलग सीट्स होंगी। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए व्यूअर्स अप्लाई किस तरह से करना है, अभी तक इसकी जो है ना वो अनाउंसमेंट नहीं हुई। जब इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार भी पूरी तफसील के साथ बता दिया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा-सा तरीका बताऊँ तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद व्यूअर्स आपने इस पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स इसके लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। ये वो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों के सामने जो है ना वो सीट अनाउंस होने से पहले ही शेयर कर दूँ। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके लिए और कौन-सी शराइत का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास क्या चीज़ें होंगी तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप इन चीज़ों को अरेंज नहीं कर सके ते तो फिर आपको जो है ना इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो सीट्स अनाउंस होती हैं, ये जो स्कूल होते हैं ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि आधे प्राइवेट और आधे गवर्नमेंट के। इसमें जो है ना व्यूअर्स आपको दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों की तरह आपको ना उन्हीं स्कूलों में जो है ना वो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी और ना ही आपको उसी जगह पर जो है ना वो तैनात किया जाएगा, बल्कि इसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स को भी आपने खुद अरेंज करना है और स्कूल को भी आपने खुद अरेंज करना है। किस तरह से करना है व्यूअर्स? अगर आपके अपने इलाके में कोई घर खाली है तो आप उसको एज़ अ रेंट के तौर पर स्कूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अपने घर में कोई खाली कमरा है तो उसको जो है ना वो एज़ अ स्कूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जगह आपने खुद जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। अपनी आपकी होनी चाहिए, अपने मोहल्ले में हो, आपके अपने घर में हो, जो जहाँ पर आप ईज़ी जो है ना वो स्टडी करवा सकें।
ये चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है। इसके लिए व्यूअर्स जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी यानी कि व्हाइट बोर्ड होगा या फिर ब्लैक बोर्ड होगा, बुक्स वगैरह होंगे वो गवर्नमेंट आपको देगी, फर्नीचर वगैरह भी गवर्नमेंट आपको देगी और इसके अलावा व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपने खुद ही मैनेज करने हैं। आपके अपने मोहल्ले में 15 से 20 बच्चे आपने खुद जो है ना वो उनको अरेंज करना है, उनकी लिस्ट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंटरव्यू के वक़्त आपसे जो है ना वो उनका डेटा माँगा जाएगा तो आपके पास जो है ना वो उनकी लिस्ट लाज़मी होनी चाहिए कि आपके पास इतने बच्चे हैं, आपके अपने मोहल्ले के हैं, आप उनको जो है ना वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये स्पेशल तौर पर मोहल्लों के लिए मोहल्लों के अंदर जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं, घूमते हैं या फिर माली मुश्किलात की वजह से किसी प्राइवेट जो है ना वो इदारे में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते या फिर कोई गवर्नमेंट का जो बड़ा इदारा है वो उनसे दूर है, तो वहाँ पर नहीं जा सकते। तो वो सारा दिन जो है ना वो अपने मोहल्लों में घूमते हैं। तो उसके लिए जो है ना हुकूमत पंजाब जो है ना वो अक्सर इस तरह के जो है ना वो स्कीम लॉन्च करती है और ये एक बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट बना हुआ है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका नाम है और इसके लिए ये जो ना सीट्स अनाउंस की जाएँगी। तो लिहाज़ा आपने अपने ही गली मोहल्ले के बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन देनी है, जिनकी एज तकरीबन 15 से 20 साल तक होनी चाहिए। तो तकरीबन ये मिडल क्लास के लिए जो है ना वो आपने मिडल क्लास तक आपने बच्चों को पढ़ाना है। इसके बाद आपको जो है ना वो किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प 15 से 20 बच्चे की लिस्ट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए क्योंकि डेटा लाज़मी होगा तो तभी जाकर आपकी सिलेक्शन होगी। कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इस पर भी मैंने पूरी तफ़सील के साथ बात कर दी है। अब व्यूअर्स जब ये सीट्स अनाउंस होंगी, तो इसका जो कंप्लीट क्राइटेरिया है, इस पर भी पूरी तफ़सील के साथ बात कर दी जाएगी। अगर व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।